मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतयापतये नमः। श्री तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, साम्य शिव देवता जी को प्रणाम करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए, आइए हम आज हनुमान चालीसा का श्रवण करते हैं। और हनुमान चालीसा का यह जो श्रवण है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है अर्थ सहित आज हम आप सबके समकक्ष ये हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ लेके आए हैं। इससे हर एक संकट को, अगर आपके घर में कोई भी दुख दारिद्र्य है या कोई भी आधा व्याधा है, हनुमान जी के इस हनुमान चालीसा के पाठ करने से हर एक संकट दूर हो जाता है। क्योंकि कलयुग में यही एक सत्य हैं, हनुमान जी रुद्र हैं और कलयुग के देवता हैं। तो इसीलिए हनुमान जी के इस तुलसीदास जी ने जो यह हनुमान चालीसा का रचना करी है, बहुत ही सुखद और हर एक मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि, हर एक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये हनुमान चालीसा आज के समय जो जिस घर में या जिस के यहाँ जो कोई भी इसका पठन पाठन करता है उसको हर एक सुख प्राप्त होता है। आइए हम सब श्रवण करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम श्री गुरु चरण सरोज, गुरु जी के चरण की धूली मन रूपी दर्पण को पवित्र करके निर्मल यश का वर्णन किया है, जो चारों फल देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देता है। और पवन कुमार जी से सुमरन करते हैं तुलसीदास जी कि आप तो जानते हैं मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है, मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश करें। यह तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा था अपने गुरु का वंदन करते हुए। आइए हम लोग हनुमान चालीसा का श्रवण करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोकहु जागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं।
राम जी के दूत हैं। अतुलित बल, इनके अंदर बल का अतुलित मतलब ये होता है कि इससे आगे कोई नहीं, इनके बल का कोई एक समझना कि किसके पास कितने बल है, आंकड़ा लगाना बिल्कुल नहीं लगा सकता कोई भी, चाहे वो देव हो, दानव हो या मनुष्य हो, इनके बलों का आकलन नहीं कर सकता। महावीर, इनकी वीरता का भी कोई दूसरा इनसे बड़ा वीर नहीं है। कुमति निवार, अगर दुख दारिद्र है तो उसका निवारण करते हैं। और सुमति के संगी, जहाँ पे सुमति होती है, जहाँ पे संगत होती है, जहाँ पे राम नाम का चर्चा होता है, उनके साथी हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इनके सुनहरे रंग हैं, सुंदर वस्त्र हैं, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। इनके हाथ में वज्र और ध्वजा है। ये कंधे, अपने कांधे पे मूज और जनेऊ इनकी शोभा दे रही हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यामान गुणियत चातुर, राम काज कर बेको आतुर। हे शंकर जी के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश को संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम जी के कार्य करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीताम नवसिया, सूक्ष्म रूप धय सिय दिखावा, विकट रूप धय लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर आए। आपको श्री रामचरित सुनने में बहुत ही आनंद मिलता है। प्रभु बजरंगबली को राम जी की चर्चा सुनने में बहुत ही आनंद मिलता है। और जहाँ जहाँ चर्चा होता है वहाँ वहाँ ये हमेशा प्रकटवान रहते हैं, किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस जगह विराजमान रहते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण सदा आपके हृदय में, इनके हृदय में वास करते हैं, प्रभु जी के हृदय में वास करते हैं। और अपना बहुत ही छोटा रूप धारण करके श्री सीता जी को दिखलाया था इन्होंने। अति भयंकर रूप प्रदर्शन करके लंका को जला दिया था। इनका विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारे थे। श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सरल बनाया था। संजीवनी बूटी ला के हनुमान जी महाराज जी लक्ष्मण के प्राणों को बचाए थे, जिससे श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी हर्षित होकर इनको गले से लगा लिया था। हनुमान जी महाराज को एक गले से राम जी ने लगाया था। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहीं श्रीपत कंठ लगावे। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे लिए भरत के ही समान प्यारे भाई हो। श्री राम ने कहा कि तुम्हारा यश हजारों मुखों से सराहनीय है। और ऐसा कह प्रभु श्री राम जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। हर्षित होके उन्होंने अपने हृदय से आपको लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यहीं सा, यम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कवि गोविंद कहीं सके कहाँ ते। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंद,
श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपने सुग्रीव को भी श्री राम जी से मिलवाया, उन पे उपकार किया, जिसके कारण सुग्रीव जी राजा बने। आपके उद्देश्य का विभीषण जी ने भी पालन किया, जिसके कारण वे भी राजा बने। यह बात पूरा संसार जानता है। जुग सहज जोजन पर भानु, लीन होता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाघि गए अचरज नाही। सूर्य इतनी दूरी होने के बावजूद भी, आप हजारों सहस्त्र योजन दूर होने के बावजूद भी आपने सूर्य को निगल लिया, क्षण में एक मीठा फल समझ के। और प्रभु की दी हुई मुद्रिका, जो प्रभु जी ने दिया था मुद्रिका माता सीता जी को देने के लिए, वो मुद्रिका मुंह में लग के आप समुद्र को लांघ गए। हनुमान जी महाराज जी समुद्र को लांघ गए। इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्वयं रुद्र हैं। तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इन्होंने दुर्गम मतलब कठिन से कठिन कार्य किए हैं सभी के। प्रभु जी के कठिन से कठिन संसार में जो भी कोई कार्य कठिन से कठिन कार्य है, वो हनुमान जी कर देते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के द्वार के रखवारे हैं। अगर राम जी को आपको पाना है तो श्री हनुमान जी के दर्श करिए, हनुमान जी के शरण में जाइए, फिर आप राम जी, स्वयं राम जी आपके पास आ जाएंगे। सब सुख लय हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहों को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै तीनहु लोक हाँकते कापे। सब सुख इनके शरण में जाने से कोई ऐसा सुख नहीं है। सब बोलते हैं हनुमान जी के पास जाने से ये नहीं होता। हनुमान जी की शरण में जाइए, हर एक सुख समृद्धि के साधन हैं। ये जो भी इच्छा होगी वो सब पूर्ण हो जाएगी। ये आपके रक्षक भी बन जाएंगे। और इनका जो तेज है, यही स्वयं तीनों लोक में इनके डर से, इनकी जो धाड़ है, इनका जो पराक्रम है, तीनों लोक कांपता है। और ये स्वयं अपना तेज स्वयं संभाल लेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच तो बिल्कुल निकट नहीं आएंगे। महावीर जब नाम सुनावे, क्या जब महावीर जी का नाम सुनाया जाएगा, हनुमान जी का नाम लोगे, तो भूत पिशाच प्रेत बैताल कुछ भी संकट नहीं आएगा। नासै रोग हरे सब पीड़ा। किसी भी प्रकार की कैसी भी रोग दशा हो, सब पीड़ाएं हर लेंगे। और जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का निरंतर नाम लेते रहेंगे, कोई भी रोग व्याधि हो सब दूर हो जाएगा। इसीलिए कोई भी संकट आने से पहले हनुमान जी के शरण में चले जाइए, वो सब कल्याण कर देंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे। हर कोई संकट होगा उसके रखवाले, हर संकट छुड़ाने वाले हनुमान जी हैं। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो मन से वचन से ध्यान से जो इनको लाता है, जो इनको पूजता है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल सुनचा। सभी के ऊपर तपस्वी राजा, राजा रामचंद्र भगवान राजा थे, लेकिन उनके भी काज संवारने वाले प्रभु हनुमान जी थे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। किसी भी प्रकार का कोई भी मनोरथ मनोकामनाएं हों, वो हनुमान जी के पास लाइए, वो सब पूर्ण हो जाएगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में इनका प्रताप है। इनका प्रताप जो है चारों युग में है। किसी ऐसा नहीं कि कलयुग में है, ऐसा नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सभी युगों में इनका प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
यह जगत में छिपा नहीं हुआ है संसार में। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और साधु संतों के रखवारे हैं, साधु संत आज के समय पे जो हैं उनके रखवारे हैं, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों का जो दुष्टों का नाश करते हैं ये। जानकी माता अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, अस्वर दीन जानकी में ये अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता है। ऐसा वरदान मिला हुआ है इनको माता सीता जी ने दिया था। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। राम जी जैसा रसायन इनके पास है, राम नाम का रसायन इनके पास है। और उनकी सदा रघुपत जी श्री राम जी के सदा चरणों में बन के रहते हैं, दास बन के रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे। अगर इनका भजन, हनुमान जी का भजन आप लोग करेंगे तो राम जी स्वयं मिल जाएंगे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख मतलब जो भी अगले पिछले जन्म से आपका कोई दुख दारिद्र है वो सब मिट जाएगा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और अंत समय में वह जीव रघुबरपुर यानी श्री राजा रामचंद्र जी के द्वार जाएगा और हरि के भक्त कहाए जाएंगे। और देवता चित न धरें। कोई देवता जब अंत समय आता है तो कोई देवता चित्त नहीं धरता। हनुमत से ही सर्व सुख। हनुमान जी का अगर आप शरण लिए हैं तो हर एक सुख, हर एक समय आपके साथ खड़े रहेंगे। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। देखिए बार बार यही कहावत आ रहा है, बार बार तुलसी बाबा बार बार इस हनुमान चालीसा में उन्होंने लिखा है कि संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। फिर वही कहावत इन्होंने कहा कि कैसी भी प्रकार का संकट हो, हनुमान जी की शरण में आ जाइए, सारे संकट दूर हो जाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हे हनुमान जी महाराज जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और हमारे ऊपर जिस प्रकार एक गुरु कृपा करते हैं उसी प्रकार आप हमारे ऊपर कृपा निधान कृपा करिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, और छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार, 7 यानी जो 100 बार पाठ करता है उसके जितनी भी मंदियाँ होती हैं, बंधन होते हैं, बंधन जीवन काल में जो भी बंधन होता है उससे छूट के आनंद को प्राप्त करता है। आनंद ही आनंद करता है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। देखिए यहाँ पे बहुत ही विडंबना है सब में कि बहुत से सारे ऐसे आते हैं, पूछते हैं कि महाराज जी ये बताइए कि हनुमान चालीसा का पाठ और श्रवण किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो उस विषय को लेके आज मैं आप सबके समकक्ष यह शंकाएं, संशय जो है दूर कर देना चाहता हूँ। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हों। महिलाएं हों तो थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि पवित्रता का ध्यान अवश्य होना चाहिए, पवित्र अवश्य होना चाहिए। और हो सिद्ध साखी गौरी, इसके साक्षी स्वयं श्याम शिव महाराज शिव जी हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, और की जयनाथ हृदय महडेरा। भगवान श्री शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया था, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो कोई भी इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगा। हे नाथ, हे हनुमान जी, तुलसीदास ही श्री राम जी के दास रहें। यह तुलसीदास जी के, लेकिन जब आप पढ़ेंगे
तो आप कहिए, हे नाथ, हे प्रभु, रामदास ही सदा राम जी के दास रहें, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए, मेरे हृदय में निवास कीजिए। जो प्रभु के दास होंगे उनके हृदय में आप अवश्य विराजमान रहते हैं, और इस तरह सो तुम दास के शोक निवारो। इस दास के जो भी शोक है उसको निवारण करिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौं सुरभूप। हे संकट मोचन पवन सुत हनुमान जी, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, हे हनुमान जी महाराज, आप रक्षा करके श्री राम जी, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। या इस दीन गरीब लाचार दास को अपने शरण में लीजिए, यही इस दास की प्रार्थना है। तो बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।